नमस्कार सभी को। मैं रिया आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर विवेक कावली जी। आइए जाने उनके ध्यान के अनुभव के बारे में, उनके ही द्वारा में। वेलकम विवेक जी। हेलो एवरीवन। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अपने बारे में सबसे पहले हमें कुछ बताइए। मैं विवेक कावले हूँ, नागपुर में रहता हूँ और बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ। मैं ज्वेलरी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है। ओके। सर आपको आनापाना सती ध्यान के बारे में कैसे मालूम पड़ा? मोस्टली यानी बचपन से मैं क्यूरियोसिटी थी कि मेडिटेशन का करना है करके, लेकिन हमेशा यानी करना है ये पता था, लेकिन कैसे करते ये पता नहीं था। इसका पूरा 100% यानी मैं पथरी जी को ही दूंगा कि वो एक बार मिले थे मुझसे और वो निगलेक्ट किया था। तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेडिटेशन करना चाहिए करके। ओके, तो खुद ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने आपको ध्यान हम्म। सिखाया? हाँ, ये बोल सकते हैं। अगर वो नहीं तो आते तो शायद तक मैं मेडिटेशन में कभी नहीं आ पाता। कितने साल से आप ध्यान कर रहे हैं सर? ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। ओके, तो आप रेगुलर 3 इयर्स से मेडिटेट कर रहे हाँ, हैं। रेगुलर रेगुलर। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या अनुभव हुआ था जब आप पहली बार बैठे, तो आपको कैसा फील हुआ? जब स्टार्टिंग किया तब मैंने बॉडी पेन हो रहा था, लेग्स में पेन हो रहा था, यानी सर काफी भारी हो रहा था। यानी पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है करके, लेकिन मैं मोस्टली यानी पेन के कारण अवॉइड करता था मेडिटेशन करना। फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आया तो फिर एक्चुअली पता लगा कि ये जस्ट इनिशियल स्टेज है। ओके, फिर आप कंटिन्यू करते रहे उसको, तो आपको और ऐसे क्या अनुभव हुए ध्यान से जो आज आज तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा यानी जो अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तब एक्चुअली, हाँ, तब मैंने मेडिटेशन चालू किया था ऑलमोस्ट, यानी थोड़ा थोड़ा करके। जन्माष्टमी का दिन था, ऑलमोस्ट 20 अगस्त 2019। अगस्त का टाइम से यानी मेडिटेशन जस्ट फर्स्ट बार बैठा था मेडिटेशन को। तो मैंने ऐसा लगा कि नहीं, हाफ एन आवर 45 मिनट्स क्रॉस कर लिया था मैंने। जो मेरा जो रिकॉर्ड था मेरा 10-15 मिनट्स का, ऑलमोस्ट मैंने यानी क्रॉस कर लिया था वो। तो डेली करने करते करते यानी जैसे 8 मंथ तो प्रेग्नेंट थी वाइफ, तब कुछ इश्यूज हुए थे प्रेगनेंसी को लेके। तब मैं जस्ट हॉस्पिटल से आया और जस्ट मेडिटेशन को बैठा था रात को। मोस्टली मैं नाइट मेडिटेशन करता था मैं। तो एक बार ऐसे ही बैठा था, तब मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि मेडिटेशन में ये सब भी अनुभव होंगे करके। तो जैसे मेडिटेशन को बैठा ऑलमोस्ट, तब मैं 2 और 3 आवर्स तक के कंटिन्यू बैठा था मैं। रात में पता ही नहीं लगा कब बैठा और कब मैंने ध्यान से उठा, तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। सीधे इतना एक्सपीरियंस याद है कि वाइफ सोई थी और मैं नीचे मेडिटेशन कर रहा था। तो जैसे एक लाइट दिखी मुझे एक, तो कोई ऐसे दाढ़ी वाले कोई बाबा थे, उन्होंने ऐसा कुछ तो लाइट टाइप का यानी कुछ मेरे हाथ में दिया और मैंने वो वाइफ के यानी पेट के ऊपर रख दिया था मैंने। तब मुझे कुछ भी पता नहीं, यानी मैं लाइव देख रहा था लेकिन आई वॉज स्टिल। तो मुझे पता ही नहीं लगा। मॉर्निंग में जैसे ही उठा मैं, तो यानी ये बता भी नहीं पा सक रहा था। अगर बताता तो लोग बोलते पागल है करके, कि ये क्या है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, या फिर भूत वूत का जो भी है। फिर मैं कुछ दिन तक कंटिन्यू किया मैंने। फिर जैसे कुछ मास्टर्स से मैंने कनेक्ट किया, तब पता लगा कि एक्चुअली मास्टर्स ने मुझे हेल्प किया करके। तो मुझे ये पता नहीं था कि पथरी जी थे करके वो। तो मुझे कुछ भी नहीं, पता नहीं। जस्ट फ्लो में यानी फिर दूसरे दूसरे दिन हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर बोले कि ऑलमोस्ट नॉर्मल है करके अभी। यानी आई वाज शॉक जस्ट कि क्या हो गया करके। बोला जब इतने से इससे इतना हो सकता है, तो अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो क्या नहीं हो सकता करके। तो यहाँ से मेरी रियल जर्नी चालू हुई थी मेडिटेशन की। वाओ, मतलब हम्म। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब हीलिंग। और एक्चुअली बहुत लोगों को इश्यूज हम्म। होते हैं और समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें, बट मेडिटेशन हम्म। से आपको इतनी बड़ी हेल्प हुई और मास्टर्स ने आपकी हेल्प की, स्वयं पत्री जी ने एक्चुअली आपकी हेल्प की, आपको हम्म। विजन के थ्रू आपको दिखा ही। इट्स वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस सर। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और बताइए कि ड्यूरिंग 3 इयर्स रूटीन लाइफ में आपके कुछ चेंजेस हो या कुछ एक्सेप्शनल आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि मेडिटेशन को और कैसे मैंने डेली रूटीन में लाया मैं।
जैसे ही मेरा बेटा बॉर्न हुआ, वो भी, उसको तो मैं मिरेकल बॉय ही बोलता हूँ, ही इज मिरेकल बॉय। फिर जैसे ही बॉर्न हुआ तो लॉकडाउन चालू हो गया। और पता नहीं लॉकडाउन का सुन के पता नहीं मैं इतना खुश हो गया कि पता नहीं, यानी अलग ही खुशी थी वो लॉकडाउन की। और सामने यानी नियर अबाउट 1 साल से ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। बस बुक उठाया मैंने, मेरी यानी जो नीचे के रूम उनको क्लीन किया, बोला यहीं पे अभी टाइम यहीं पे स्पेंड करना है करके लॉकडाउन का। तो बस चालू किया बुक पढ़ना और मेडिटेशन चालू किया। और मेडिटेशन में फर्स्ट इंट्यूशन ये आया था कि रायपुर में कोई मास्टर्स है, उनसे कनेक्ट हो करके। और मैं शॉक था, वो रायपुर में कौन से मास्टर्स है। फिर प्रियाजन सरोदे से कांटेक्ट किया, मेरे को याद था कि उनसे कोई कांटेक्ट में होंगे करके। तो उनसे कांटेक्ट किया तो उन्हें बोले हाँ संजय सर है, तो उनसे कनेक्ट हो करके। फिर भी उन्होंने जूम की लिंक भेजी। तब 40 से ज्यादा तक चालू था, जब मुझे पता नहीं था, आई वॉज न्यू। मैं चुपचाप जूम में आता था, मेडिटेशन करके बाहर निकल जाता था। बात मोस्टली करता ही नहीं था मैं, यानी समझ ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो फिर संजय सर से जब से जुड़ा हूँ, तब से यानी बहुत सारे यानी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। यानी जो क्वेश्चंस थे माइंड में, वो पूछने के पहले ही सब आंसर्स मिल जाते थे। यू कैन से कि लॉकडाउन तो वन ऑफ द बेस्ट डेज थे मेरे लाइफ में, बेस्ट डेज थे। और तब से यानी मेरी जर्नी चालू हो गई। डेली रूटीन में मोस्ट भी यानी काफी चेंजेस किए मैंने डेली रूटीन में। पहले मुझे हमेशा सेल्फ डाउट रहता था और एक डर रहता था कि चीजें होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिर सो कॉल यानी ऐसा लग रहा था कि कुछ डर के कुछ नहीं है, सब आराम से हो जाएगा, बस मुझे मेडिटेशन करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। मोस्टली लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत ही काफी लोगों के लिए डिप्रेसिंग पीरियड था। कुछ लोगों ने हम्म। के हिसाब से उस एंगल में देखा कि बहुत कुछ खोया, कुछ नुकसान हुए। पर एक्चुअली मैं जितने भी मैं ध्यानियों को सुनती हूँ, सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल पीरियड था। इस टाइम में लोगों ने अपने आप को बहुत इन्वॉल्व किया, खुद को हम्म। जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया एक्चुअली। तो बहुत अच्छा है ये। सर, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप शाकाहारी हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं, आई वॉज हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। मुझे बहुत ओके। ज्यादा पसंद था, ये नहीं सोचता था कि छोड़ना है करके, लेकिन हो नहीं पा रहा था मेरे से। और जी। मेडिटेशन से आने से पहले धीरे धीरे कम हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा। ऑटोमेटिकली कम होते गया वो नॉनवेज खाना। और मेडिटेशन में आने के बाद में ऐसा हो गया कि नॉनवेज की याद भी नहीं आ रही थी। जो मेरे टफेस्ट था कि नॉनवेज कैसे छोड़ना, वो अपने आप छूट गया। यानी वो जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए, वो एकदम बहुत इजीली हो गया। यानी ऐसा भी नहीं कि मुझे याद आती थी, यानी सामने बनता भी था तो मुझे यानी कुछ फर्क नहीं, क्रेविंग्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी ऑलमोस्ट आज 3 इयर्स हो गए कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो आपको अंदर से ऐसा कुछ फील हुआ कि आपको छोड़ देना चाहिए, या ऐसा क्या हुआ जो ये चीज से आप खाना छोड़ चुके हैं? ये पता नहीं, ड्रास्टिक चेंज हुआ वो, अच्छा। ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि मैंने सोचा नहीं था कि छोड़ूंगा करके, लेकिन ऑटोमेटिक छूट गया। और मुझे छोड़ना था, लेकिन दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट। बट मेडिटेशन के आने के बाद यानी बहुत ही यानी स्मूथली ऐसा लगा कि यानी मैं खाता ही नहीं हूँ करके कभी। जैसे पहले से मैं वेजिटेरियन ही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। और वेजिटेरियन बनने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? जो पहले आप नॉनवेज, इतने बहुत कोर नॉन वेजिटेरियन थे तभी। बहुत ज्यादा चेंजेस है। प्लीज यानी कुछ अभी हर बताइए। सबको मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखता हूँ अभी। जो पहले एक नेगेटिविटी थी, अभी यानी वो देखने का नजरिया चेंज हो गया है। यानी एवरीथिंग मुझे हर चीज में पॉजिटिव दिखता है, हर चीज में। भले वो नेगेटिव रहे तो उसमें भी मैं पॉजिटिव ढूंढता हूँ कुछ ना कुछ। मतलब मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं कि अपने माइंड को पॉजिटिव टर्न हम्म। करने के लिए, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंसा करके उस जीव को हमारे अंदर ले रहे हैं, और फिर हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ हम्म। जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि जितना भी दर्द रहता है उन जीवों का, जब हम उनको मारते हैं, अपने फैमिली से अलग करते हैं, उसको पीसेस करके, आई कैन नॉट इवन कंप्लीट द सेंटेंस। पर जब हम ऑलरेडी वेजिटेरियनिज्म अपनाते हैं सिर्फ पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। ये आपके एक्सपीरियंस से ये मैसेजेस ये जा रहे हैं लोगों के लिए। बहुत अच्छा और सर।
जी। और एक और मैसेज ये देना चाहता हूँ, जैसे कीड़े मकोड़े कुछ भी है, कोई भी एनिमल, अपन मोस्टली पहले ये सोचते हैं कि भले वो दिख गए तो, जैसे चींटी दिखे तो मार देते हैं उनको। हम्म। तो अभी मेरा परस्पेक्टिव ऐसा हो गया है कि चींटी नहीं, उनको मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ यार तुम अपना काम कर लो, या फिर कोई एक कॉर्नर में घर बनाना है, कॉर्नर में घर बना लो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, मुझे मेरा लाइफ एंजॉय करो। तो मोस्टली डिस्टर्ब भी नहीं करते अभी। मतलब आप इस एनर्जी के थ्रू आप जीवों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो और एक्चुअली आपको इस रिजल्ट भी मिल रहा है, वो डबल साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है ये। ये भी एक्सपीरियंस किया है मैंने, एनिमल किंगडम से जब ज्वाइन हुआ था मैं तब। अच्छा, एलैबोरेट करेंगे सर कुछ एक्सपीरियंसेस एनिमल किंगडम के। हम पचमढ़ी गए हुए थे, हम्म। मैंने पूरी ऑल फैमिली गए थे। तो मैंने रात को यानी किसी जंगल में रुके थे हम, एक रिसोर्ट में। तो रात को जब यानी सोने का टाइम आया, आधी रात को यानी आवाज आ रही थी, मुझे मुझे लगा कि सांप है या कुछ तो भी तो रूम में है करके। और डर भी लग रहा था, वाइफ बोल रही थी मत जाओ, कोई यानी कोई जानवर हो सकता है फिर कुछ भी। बोले देखना तो पड़ेगा क्या है, कहने क्यों बेटा भी था। तो आई वॉज क्यूरियस कि क्या है क्या नहीं। तो लिटरली मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैं बोला अभी चल ठीक है, मैं हार्म नहीं करता हूँ कुछ भी, मैं जस्ट मेडिटेशन को बैठा है। जस्ट मैंने थॉट में लाया कि जो कोई भी हो आप बाहर ठंडी है तो आप यानी अंदर ही रुक जाओ, लेकिन डिस्टर्ब मत करो करके, या फिर डोंट डू एनी हार्म टू अस। आप एनी मॉर्निंग में आप जा सकते हो करके बाहर। तो जस्ट ये बोला मैंने और लाइट चालू किया, तो एक बहुत बड़ा चूहा था रूम में। अच्छा। और उसके बाद से ही वो स्ट्रगल कर रहा था कि रूम में को बाहर निकलना है करके रूम के। लिटरली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या फिर उसको जाने का यानी इतना ज्यादा जिद पड़ गई थी कि उसने दरवाजा पूरा खा लिया था उसने दरवाजा। मुझे समझा नहीं, फिर भी मैं गया, दरवाजा खोल दिया मैंने कि बाहर चले जाएगा करके। वो चूहा बाहर गया, वापस आया, और जैसे बोलते ना हाय मैं जा रहा हूँ करके, चूहा डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके हाय। मैं ही बोला अच्छा ठीक है, यू कैन गो। तो लिटिल तब मुझे लगा कि नहीं, एनिमल किंगडम से भी जुड़ सकते हैं करके अपन। तब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। वाओ, मैंने बहुत जैसे अच्छा। हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट डे तुरंत सर को फोन लगाया, सर ऐसा ऐसा हुआ क्या है। तो सर ने बताया कि नहीं आप एनिमल किंगडम से भी आप जुड़ चुके हो करके। तो आई वाज इन ब्लिस, यानी जो मेरा फोबिया था कुछ ऐसा, हम्म। तो फोबिया भी नहीं है। जैसे कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता था, अच्छा। यानी एक क्या बोलते हैं फोबिया ही है मुझे डॉग से। अभी वो फोबिया भी नहीं है। मेरे चीजों बहुत। को यानी बहुत अलग अलग वे से देखना चालू किया है मैंने भी। सर जैसे आपने बताया कि पत्री सर ने खुद आपको ध्यान सिखाया, उनके नेग्लेक्ट करने के बाद ही आप ध्यान को सीरियस लेने लगे और हम्म। रेगुलर करने लगे। तो उसके बाद आप फिर और कभी पत्री सर से मिले या उनके साथ ऐसे कुछ अनुभव हुए, आपने उनसे कुछ सीखा, कुछ इंटरेक्ट किया, प्लीज शेयर करें। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। एक्चुअली पत्री सर आए थे ऑलमोस्ट 2019 में, आए थे जून जुलाई समथिंग। तब मैंने सिर्फ नाम सुना था पत्री सर का, मुझे लगा कोई बाबा होंगे करके ऐसी। तो एक्चुअली उनका सेशन मिस हो गया था। तो मैं वाइफ को लेके, शी वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम, मुझे पता लगा था कि शी इज प्रेग्नेंट। तो बोला नहीं, जाके मिलके तो आते कौन है करके, ये बहुत नाम सुना है करके। तो सर तंजोर नागपुर रेस्टोरेंट है वहाँ पे, ये नाश्ता करने गए थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे बाहर खड़ा था, बहुत देर तक के खड़ा रहा, बोला नहीं आज तो सर से मिलके ही जाऊंगा या फिर एक्चुअली देख के जाऊंगा करके। तो प्रियाजन सरोदया जी थी मेरे साथ में, एक्चुअली उन्होंने मुझे इनवाइट किया नहीं किया था कि सर से मिलो करके। तो सर बाहर आए, मैं सर के सामने खड़ा था, मुझे निगलेक्ट करके सबसे बात की, मेरे वाइफ से बात की, सब पूछा उनको। मैं बोला मेरे से क्यों बात नहीं की, यानी वो तब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे स्ट्राइक हुआ। हम्म। एक्चुअली इसके पहले मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि यानी मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो तब वो पहली बार स्ट्राइक हुआ कि यार इन्होंने मेरे से बात क्यों नहीं की। और तब मैंने ठान लिया था कि जब तक के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पत्री सर नहीं आते तब तक के मैं बात नहीं करूंगा और ना मिलूंगा इनसे। तो फिर उस दिन से मेरी जर्नी चालू हुई, और शायद तक मई में था। एक्चुअली संजय सर ने बोला पति सर से बात करो, तब जूम सेशन ही चालू थे। बोला नहीं ये बात ही नहीं करना है। और लिटिल एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे सुबह से लेकर जो आंख बंद कर रहा था और सिर्फ पत्री सर फ्लैश हो रहे थे मुझे। वाओ। मैं बोला चलो आज बात, और उस दिन आफ्टरनून में एक सेशन भी था सर का।
बोला चलो आज बात करके देखते करके जूम लॉगिन किया, सबका सुना। जैसी देखा मैंने पत्री सर आज नहीं आ रहा करके, तो मैंने लॉग ऑफ कर ही रहा था। तो जैसे लॉग ऑफ किया सर आ रहे करके, तो मैंने वापस लॉग इन किया। और बाय कोइंसिडेंस पहले मेरा ही नाम लिया। यानी मैं तो यानी शॉक हो गया था कि यानी क्या बात करूं, क्या नहीं। आई वाज इतना ज्यादा खुश था मैं कि इनसे क्या बात करूं, क्या शेयर करूं करके। तो उनको फर्स्ट से यानी सब एक्सपीरियंस के बारे में बताया मैंने। सर को भी काफी अच्छा लगा। और उस दिन तो यानी आई वाज ऑन 7th हेवन कि ऐसा लगा था क्या करूं क्या नहीं। तो फिर बस और कंटिन्यू करते गया। फिर बुक्स रीडिंग किया मैंने, फिर अलग अलग मास्टर्स के सेशन अटेंड किए। एक्चुअली बचपन से जो क्यूरियोसिटी थी मुझे, क्यों, वो धीरे धीरे सब यानी आंसर्स मिलते गए मुझे। सर आपने बुक्स रीडिंग के बारे में बोला, तो आपको कौन सी बुक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की, या ऐसे क्या चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस आए बुक्स पढ़ के, और कौन सी बुक पढ़ के वो भी नाम बताइएगा सर। अभी तक तो मैंने सिर्फ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी पढ़ी है, वो भी थोड़ी सी ओके। बची है। यानी उससे पढ़ता हूँ और मैं डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यानी ऑब्जर्व करता हूँ कि नहीं जो बुक में लिखा है वो ऑलरेडी हो रहा है। अगर अपन थिंकिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो यानी ऑलमोस्ट यानी सब अपने हिसाब से, यू हैव टू जस्ट अलाइन योर थॉट्स। बाकी पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो फिर रिसेंटली मैं कन्वर्सेशन विद महावतार बाबा जी पढ़ रहा हूँ। तो वो उस बुक से भी मुझे एक आंसर मिला। एक्चुअली मेरा फेवरेट स्टार है सीरियस। मुझे पता नहीं था वो, मैं जस्ट ऐसे एक बार स्टार पसंद आया, मैं जस्ट ऐप से देख रहा था कि कौन सा स्टार है करके, सीरियस स्टार था। मुझे नहीं पता, नहीं बहुत लगाव था वो स्टार से, अभी भी है। मैं भी बाहर कहीं जाता हूँ एक बार हाय हेलो कर देता हूँ, या फिर जस्ट आई जस्ट स्टेयर द स्टार्स। तो फिर जब मैंने बुक पढ़ी है कन्वर्सेशन ऑफ महावतार बाबा जी, तब वो बुक में वहां पे जब उनके कार्नेशन हुआ था, इनकारनेशन हुआ था, वो सॉफोन नाम था उनका तब। तो वो सीरियस स्टार से बिलोंग करते थे तब महावतार बाबा जी। मैं बोला यहाँ का आंसर यहाँ मिला है। यानी अभी मैं यानी कुछ ना कुछ डेली रूटीन में एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। और ये लाइफ चेंज बहुत हो रही है, बहुत चेंज हो रही है लाइफ। सर आपने बाबा जी का नाम लिया तो मुझे एक क्वेश्चन हिट हुआ, तो मैं पूछूंगी कि आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, तो दर्शकों के लिए एक्चुअली मेरे मन में सवाल आया कि क्या आप ध्यान में कभी क्वेश्चंस पुट करते हैं और आपको आंसर्स मिलते हैं, या आप मास्टर्स से कनेक्ट करते हैं, आपको विजन्स आते हैं मास्टर्स के या आंसर्स के, तो वो प्लीज बताएंगे। विजन्स तो काफी आते हैं मुझे, और एट प्रेजेंट तो मुझे विजन्स नहीं आ रहे कुछ भी। तो वो हम्म। भी मैंने सोच पूछा कि क्यों विजन्स क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे मास्टर से ये पता लगा कि ये तो सबसे बेस्ट है, अच्छा। विजन नहीं आना करके। मैं बोला यार पहले विजन आते थे और अभी नहीं आ रहे, तो उसपे मैं थोड़ा कंफ्यूजन था। तो अभी विजन्स तो आ ही नहीं रहे, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट मेरे ड्रीम्स में या फिर मेरे डे टू डे लाइफ के रूटीन में मुझे पूरे आंसर्स मिलते हैं उससे, पूरे आंसर्स। यानी अगर मैं कुछ प्रॉब्लम से भी, जैसे रिसेंटली यानी थोड़ा फाइनेंशियल यानी लॉकडाउन के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी हम्म। थोड़ा यानी कैसा कंजर्व हो गया था मेरा माइंड, पूरा अकोमुलेट हो गया था कि यानी क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे यानी सभी ऑटोमेटिकली सब सॉल्व होने लग गया सब। और यही मैसेज तो मैं सबको ही देना चाहूंगा, यू जस्ट हैव टू मेडिटेट। जैसे ही आप अलाइन हो गए यूनिवर्स से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यस। एट प्रेजेंट एट मोमेंट ये पूछोगे कि मुझे ये चाहिए, इट विल मैनिफेस्ट। ओके। सर आपने कभी पिरामिड का यूज किया, पिरामिड कैप्स या वॉल पिरामिड्स, किसी भी प्रकार के पिरामिड पिरामिड्स? मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मैं वाटर के ऊपर पिरामिड रखता हूँ, वो डेली रूटीन है, 3 साल हो रहे हैं मुझे। और पिरामिड स्केप से मेडिटेशन भी करता हूँ मैं। कुछ लोगों को मैंने मेडिटेशन के लिए पिरामिड कैप वही खुद मांगने के लिए आए थे मुझे मुझे कि मुझे कैप चाहिए करके। बोला चल ठीक है मेरे कैप्स ले लो करके आप, जब तक कि आएंगे नहीं तब तक कि मेरी कैप्स यूज करो आप। तो आपको पिरामिड से कुछ डिफरेंस लगा आपके ध्यान करने में बहुत या ज्यादा रूटीन बहुत लाइफ ज्यादा में? डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस पता। यानी बोलते हैं कि यानी क्योर नहीं कर सकते अगर अपन खुद के बॉडी को, लेकिन पिरामिड वाटर आज मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ। मोस्टली बेनिफिट्स है उसके, काफी बेनिफिट्स है। अगर अपन यानी
जैसे अगर सोच के, अगर पॉजिटिव थॉट से अगर पानी पी रहे हैं अगर अपन पिरामिड वाटर, तो इट विल रियली हील यू। वाओ। तो यानी जो लोग घर में फिल्टर्स यूज करते हैं तो फिल्टर के ऊपर ये पिरामिड कैप रख दें, जब ध्यान करते हैं तो कैप हम्म। पहनकर पिरामिड कर लें, कहीं पे पेन हो रहा है तो उसके ऊपर पिरामिड वो कैप रखे तो ऑटोमेटिकली क्योरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योरिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट मैंने एक फ्रेंड को भी सजेशन किया था मैंने, यानी काफी प्रॉब्लम्स थे उसके लाइफ में, उसको भी मैंने, फिर मेरे पास 1 बाय 1 का एक पिरामिड था, तो मैंने उसको दे दिया। बोला तू एक काम कर, तू सो रही है बैठ रही है सिर्फ पिरामिड के नीचे ही बैठ करके। तो हालांकि उसने मेडिटेशन भी चालू किया था मेरे कहने पे, 2-3 सेशंस लिए थे मैंने, तो खुद ब खुद चालू किए उसने मेडिटेशन। और रिसेंटली बात हुई तो यानी शी वॉज वेरी हैप्पी। जो उसके डाउट्स थे, यानी जो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, यानी हेल्थ इश्यूज, बाकी उसके पर्सनल इश्यूज, अभी काफी रिलैक्स है वो। हालांकि उसे पता नहीं है कि पिरामिड से हुआ है या क्या है, बस इट वर्कड। ओके। सर आप कभी किसी ध्यान महाचक्र में पार्टिसिपेट किए हैं? हाँ, मैं 2 बार जा चुका हूँ। हम्म। एक जो दिसंबर में होता है करतल में, हम्म। और रिसेंटली मैं ऋषिकेश गया था। अच्छा, तो वहां पे आपको क्या अनुभव हुए ग्रुप कॉन्शियस में मेडिटेट करके? वहां पे तो एनर्जीज अलग है इससे, यानी जो मैंने सोच के गया था कि नहीं मेडिटेशन का जैसे महाकुंभ है, तो यानी वहाँ पे यानी बहुत साधु महाराज यानी ऐसा होगा, फिर सब सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। हम्म। लेकिन ये मेडिटेशन के साथ साथ सीखने को भी मिलता है, लाइफ एंजॉय भी करते हैं वहाँ पे। यानी लिटरली ऐसा लगता है कि यानी जस्ट ब्लिस में आए हैं सब, सब पॉजिटिव एनर्जी, सब यानी गुड सोल्स। और मेडिटेशन के भी वहाँ पे काफी अनुभव हुआ मुझे, कि पत्री सर और मेरा जैसे अभी तक के अगर कोई सुनेगा तो भी हंसेगा, पत्री सर और मेरा जो रिलेशन है, जैसा मैं सोचता हूँ, वो कैसा फादर एंड सन का जो रहता है। हम्म। हालांकि बात नहीं कर देंगे वो, बट दे नो ईच अदर, दे हाउ दे लव, और कैसे इंटरेक्ट करना करके। वैसे करतल में भी जब गया था, मुझे बात करने हिचकिचा रहा था मैं, कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। तो जस्ट पीछे ही खड़ा था, सर ने जस्ट बोला कि गाड़ी में बैठो। मैं बोला सर ने सुन लिए, बोला बैठ जाओ गाड़ी में। फिर उन्होंने एक राइड दी, फिर अपने पास ही बहुत देर तक के बैठा है उन्होंने। फिर एक मास्टर से भी बात करने के लिए बोले उन्होंने, तो उनका भी एक्सपीरियंस शेयर किया सबने, तो बहुत अच्छा लगा वो। और रिसेंटली जो मैंने एक्सपीरियंस लिया ऋषिकेश में, क्योंकि ऋषिकेश जाने का मेरा यानी मोटिव ये था कि मुझे बेटे से मिलाना था, कि अच्छा। मैं मिल लिया था, मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने मिला नहीं था। हम्म। तो सो कॉल्ड मैंने ट्रिप वैसी प्लान की कि मुझे पहले करता यानी ऋषिकेश में 3 दिन में मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद मैं घूमने फिरने जाऊंगा, यानी ऐसा कुछ। हम्म। तो वहां पे जाने के बाद ऋषिकेश तो मेरा ड्रीम प्लेस था, कि वहां पहुंचने यानी कैसे पहुंचा वो पता नहीं, यानी सब जल्दी जल्दी बुकिंग वुकिंग सब हो गई है। जैसे ही पहुंचे वहां पे, तो मतलब पहले रूम में सामान रखे हमने, पूरे लगेज वगैरह रखने के, बोला पहले यहाँ पे जाना है करके। तो ढूंढ के 2 व्हीलर हायर किए, बोला पहले यहाँ पे जाएंगे करके। तो वे सेशंस चालू ही थे, वहां पे मेडिटेशन किए फिर। और वाइफ ने भी फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया तब। अच्छा। तो उसको भी वो लगा कि, उसको तो खुद लगा कि यानी पत्री सर उसके बाजू में हाथ पकड़ के बैठे हैं करके, मतलब हाँ। लिटरली। मैं मोस्टली यानी एक्सपीरियंस सुनता हूँ उसके, यानी कुछ बोलता नहीं। बोला चलो अच्छा एक्सपीरियंस हो करके, क्योंकि मुझे नहीं एक्सपीरियंस हो रहे थे कुछ भी एट प्रेजेंट। तो फिर ऐसे जस्ट सेकंड डे था, सेकंड डे में बाहर ही बैठा था, बहुत ठंड थी। बोला आज अंदर नहीं बैठेंगे करके डोम में, तो बाहर बैठा था। हम्म। बहुत अच्छा यानी एक्सपीरियंस हुआ कि यानी सब इतने सारे एनर्जीज मेरे आजू बाजू थे, कि यानी अलग ही एक्सपीरियंस था, मैं वर्ड्स में भी बता नहीं सकता वो। और जब थर्ड डे था, तो मुझे मिलाना था। अब मैंने ढूंढ के पथरी जी सर कहाँ पे रहते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था, यानी कौन से हम्म। रूम में रह रहे कुछ नहीं। मैंने फिर भी पैदल पैदल बेटे को पकड़ा, बोला नहीं आज तो मिलना ही है करके। जैसे ही मैं वो जहाँ पे रुके थे सर, वहां पे पहुंचा, तो वहां पे क्यू देख के मेरे को लगा कि आज तो शायद मिलना नहीं होगा। हम्म। तो लिटरली फिर भी मैंने बोला वाइफ को, आप तुम बैठो, मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ करके। तो हाफ एन आवर हुआ, लाइन आगे बढ़ी जी। फिर सुना कि पति सर आज नहीं मिल रहे करके। अच्छा। तो थोड़ा नर्वस हुआ मैं, फिर भी जस्ट आंखें क्लोज किया मैंने, बोला पत्री सर नहीं, सिर्फ प्रेमनाथ सर का आवाज लिया मैंने। प्रेमनाथ सर आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज एक बार मिल लो, बाकी और कुछ नहीं। जैसी आंख खुले, प्रेमनाथ सर सामने ही खड़े थे मेरे।
मैं कुछ शौक प्रेरणा सर को जस्ट पकड़ा, सर मैंने अभी तो आपको याद किया और आप ही आ गए करके। तो सर से बात किए, फिर प्रेरणा सर से काफी अच्छे से बात होती है मेरी। फिर उनसे बात की, फिर मुझे लगा था इस बार मिलना नहीं होगा करके सर से। तो जैसे ही मैं जाने के लिए निकला गेट की तरफ के, आज नहीं मिलना होगा करके, चलो प्रेमनाथ सर से मिल लिए वही बहुत है करके। तो सोकल वाइफ का आवाज दिए, आओ करके बुला रहे करके अपने को। तो लिटरली भागते हुए गया, तो इतनी भीड़ थी, भीड़ से गेट खुला, बस हम मिल के आए। सर ने बस सर पे हाथ रखे, बेटे की भी सर पे हाथ रखे, और पता नहीं क्यों मोस्टली मैं इमोशनल नहीं होता हूँ, तब उनको ऐसा लेटा देख के नहीं अलग ही इमोशनल, यानी रो हंसू, यानी पता नहीं लग रहा था जो खुशी, यानी मैं ऑल ऑफ द सडन यानी छोटे बेटे को यानी लेके आया ऐसे मिलाने के लिए, वो भी ड्रीम कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक रात पहले मैं इनसे मिला था, पल्लवी मैम से, तो उन्होंने काफी सारी बुक्स दी है मुझे। तो उनको बोला भी कि नहीं, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस है करके, तो महावतार बाबा केव्स में भी जाना था करके मुझे। तो उन्होंने बोला भी था कि शायद पॉसिबल नहीं होगा करके आपका जाना, बोला स्टिल मैं ट्राई करना चाहता हूँ करके। तो फिर पति सर से मिले, फिर नेक्स्ट डे हम गए नैनीताल के लिए। नैनीताल में सोचे कि यानी कि एक्चुअली छोटे बच्चों को अलाउड नहीं था कि ठंड काफी थी, तो पॉसिबल नहीं था ले जाना। तो लिटरली मतलब क्या करना, बस एक माइंड पे ये डिसाइड कर लिया था मैंने कि इनको होटल में रख के मैं खुद ही अकेले जाके अकेले आ जाऊंगा करके। सो कॉल्ड नहीं हुआ वो, कि मास्टर्स नहीं चाहते थे कि अकेला छोड़ के जाऊं करके मैं। उसके बाद एक और मेरा जो ड्रीम प्लेस था, एक्चुअली बचपन से, यानी बचपन से नहीं, 10th और 12th में मुझे लगता था कि एक आश्रम जाना है करके मुझे, ऋषिकेश में। पता नहीं ऐसे लाइफ में यानी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, तो मुझे लगता था आश्रम जाना चाहिए करके, मैंने ड्रीम में देखा था वो, मेडिटेशन में भी देखा था वो प्लेस में। तो नीम करोली बाबा आश्रम में गया मैं। तो वहां पे जाने के बाद जैसी मैंने स्टेप लिया एक, तो पता नहीं अलग ही एनर्जी और सब, यानी क्या बोल सकते हैं, नहीं जो लाइफ का जो अचीवमेंट था कि मुझे जाना है करके यहाँ पे, तो मैं पहुंच गया था वहां पे। तो यानी सबकी खुश थे, यानी सबको देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ बैठू वहां बैठू, यहाँ मेडिटेशन करूँ कि वहां करूँ, ऐसा नहीं, यानी एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था मैं खुशी। तो फिर मैंने कॉर्नर में जाके बैठ के मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन में भी ऐसा एक्सपीरियंस था, वो बाबा जी भी मेरी यानी मजे ले रहे थे वो। अब हाफ एन आवर के ऊपर हो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गए थे। मैं बोल रहा था ठंड भी है बाहर, बोला कोई तो आओ मुझे, जब तक कि कोई उठाएगा नहीं तब तक कि मैं नहीं उठ पाऊंगा करके। और मुझे ऐसा लग रहा था बाबा जी हंस रहे हैं मेरे को, दीम कोरले बाबा जी देख के मुझे, और मैं भी यानी मेडिटेशन में हंस रहा हूँ कि आप भी यानी मेरे मजे ले रहे हो करके। मेरा बेटा मेरे आजू बाजू घूम रहा था, वो हमेशा टच करता है मुझे, वो टच ही नहीं कर रहा था। मैं बोला थॉट्स में बोल रहा था कि यार मुझे उठा। तो बहुत टाइम यानी क्रॉस हो गया था, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया था। तो वाइफ ने बस आवाज लिया, और मैंने जस्ट ये बोला, बोला कब से आवाज दे रहा था, उठाना तो चाहिए। तो शी वॉज शॉक्ड कि यानी क्या बोल रहे हो करके आप, बोला रहने दे कुछ नहीं। फिर एक्चुअली वहां पे कोविड के कारण यानी आश्रम बंद ही था वो। तो फिर उनसे जो वहाँ पे इंचार्ज है उनको बस रिक्वेस्ट की मैंने, बोला सर मैंने एक मेडिटेशन में एक जगह देखी है, मुझे सिर्फ देखना है करके, वो एग्जिस्ट करती है यानी, बाकी मैं यानी कहीं नहीं जाऊंगा करके, बस वो दूर से देख के आ जाऊंगा करके। तो उन्होंने रिक्वेस्ट जैसे उन्होंने सुना मेरा एक्सपीरियंस, तो बोले आप तो जाओ करके। तो उन्होंने गेट खोले मेरे लिए, स्पेशली गेट खोला मेरे लिए उन्होंने। तो जो जगह देखा था मैंने, वो एक्चुअल में जगह एग्जिस्ट कर रही थी वो। तो मैंने ऐसा लग रहा था कि जो बचपन का एक ड्रीम में देखा था मैंने, जो एक इच्छा थी मेरी, वो भी पूरी हो गई। यानी लिटिल लाइफ चेंजिंग था, वहां से आने के बाद तो काफी चेंजेस हो गए मेरे लाइफ में। यानी टोटली अभी ना कोई डर जो रहता है ना, अब किसी चीज का डर नहीं लगता मुझे। बेसिकली पहले से बहुत डर लगता था मुझे, हर चीज को लेके, हर चीज को लेके। तो भी डर तो कुछ भी नहीं लगता मुझे, कुछ भी नहीं। ये यानी लाइफ टोटली मेडिटेशन, चेंज हो गई। मतलब हम यूजुअली फियरफुल लाइफ जीते हैं और लव की तरफ जाना, क्योंकि हम्म। 2 इमोशंस मेजर होते हैं, फियर एंड लव। हाँ तो हाँ। आपने फियर से लव तक की लव। जर्नी मेडिटेशन के थ्रू आपने बहुत अच्छे से की। हम्म।
वेरी मैं वेरी एक मतलब और मैं जी मैसेज देना चाहूंगा सबको कि जी मोस्टली मंदिर यानी जो ये मेरे में चेंजेस हुए कि अपन हमेशा मंदिर या भगवान के पास में जो भी भगवान को मानते हैं, अपन हमेशा मांगते रहते हैं उनको, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। तो अब मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेडिटेशन में आने के बाद अब मैं मंदिर में जाता हूँ या घर में पूजा करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मांगू मैं अभी। यानी अपने वांट्स लेके जाने के लिए, यानी जो अपनी नीड्स लेके जाने से अच्छा जब आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, यानी एम्प्टी माइंड से जाओगे, तो ऑटोमेटिक सब आपको मिल जाएगा। यानी हमेशा यानी सब बोलते हैं कि भगवान मुझे ये दो, तो अभी मांगता ही नहीं, मैं हमेशा सबको ही बोलता हूँ मैं कि हमेशा मांगते मांगते रहते हो करके, एक बार तुम मांगना छोड़ तो दो, फिर देखो क्या क्या मिलता है करके। तो लिटरली यानी ये भी लाइफ चेंजिंग था कि अब मैं जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मैं बातें करता हूँ लिटरली अभी। यानी ऐसा लगता है भगवान जी ऐसा हो गया, भगवान जी वैसा हो गया, बस ऐसा। यानी ऐसा लगता है कि वो मेरे नहीं फ्रेंड्स है। सर, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के सीरियसली इट्स माइंड एक्सपीरियंस तो बहुत बॉगलिंग। है, एक्सपीरियंस बहुत है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस तो यानी इतने सारे मैंने अनुभव कर लिए कि है ना, बस एवरी डे इज अ मिरेकल। यानी मैं भी उठता भी हूँ तो ऐसा लगता है कि आज कुछ ना कुछ नया होगा, और मैं एकदम एम्प्टी माइंड से जाता हूँ, एम्प्टी माइंड। ऐसा नहीं सोच के तो कभी अभी यानी सोच के निकलता ही नहीं मैं घर से कि आज ये करना है वो करना है। ऑटोमेटिक सब अलाइन हो रहे हैं, ऑटोमेटिक अलाइन हो रहे मतलब ऐसा तो हर कोई सोचता है कि उनकी लाइफ ऐसी हो कि मैं कुछ मांगू नहीं और हैं। चीजें हो जाए, या मैं एकदम थॉटलेस स्टेट में रहूं, और आप एक्चुअली वो लाइफ जी रहे हैं अपनी मेहनत से और जितना आपने साधना हम्म। की अभी तक, और अब हर दिन कर रहे हो साधना। वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं सर आपके। अह, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस और इनके बाद सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने, हम जैसे भगवान को मानते हैं, अलग अलग मूर्ति पूजा करते हैं, हम्म। अलग अलग ईश्वर तत्व को मानते हैं, तो क्या आपके साथ बचपन में ऐसा कभी था कि आप किसी एक ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो? जैसे हर कोई, जैसे मैं बचपन में हम्म। मैं बहुत ज्यादा गणेश जी से कनेक्टेड थी, फिर थोड़े बड़े होते तक मैं किसी और ईश्वर तत्व से ज्यादा हम्म। कनेक्टेड हुई। तो वैसा आप कभी बचपन से कनेक्टेड या बहुत हाँ वो बचपन। हो, और ध्यान में आने के बाद आप उनसे ध्यान के थ्रू कनेक्ट कर पाए हो, और आपको एक्चुअली में भगवान जो अभी हम ईश्वर तत्व कहते हैं उनका एक्चुअल में रीजन समझ में आया हो कि ऐसा क्या है और क्यों है? मेरे से बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। यानी मोस्टली मेडिटेशन के पहले, ये बचपन का मेरा इंसिडेंट है ये। हम गए थे नासिक में, सप्तशृंगी देवी है। तो जब यानी वो पहाड़ी में यानी स्टेयर से चढ़ के जाना पड़ता है, तो ऊपर से मेरा पैर फिसल गया तो मैं स्टेयर से नीचे आया था गिरते गिरते। तो एकदम मम्मी पापा ने छोड़ दी की उम्मीद की, यानी ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो ऑलमोस्ट में 7 इयर्स का होना चाहिए मेरे ख्याल से, आई थिंक 7 और 8 इयर्स का। तब गिरते गिरते आया मैं। एक बूढ़े बाबा जी थे, उनके पैरों के पास आके मैं रुक गया। तो सो कॉल्ड साईं बाबा जैसे यानी पूरा गेटअप था उनका। तब मुझे समझा नहीं, कुछ भी नहीं समझा। तब उन्होंने मुझे उठाया, पानी पिलाया, एक साइड में रखे। मम्मी पापा तब तक के आए थे, मुझे एक भी खरोच नहीं थी। और एट प्रेजेंट जब देखा मैंने तो वो गायब हो चुके थे वो। तो ये अच्छा। समझा ही नहीं, तब मैंने बचपन में ऐसा लगा कि नहीं होता होगा करके कुछ ऐसी। तो यानी मोस्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ, ये पहले से ही थे। हम्म। सब एनर्जी सब मास्टर्स पहले से थे, जस्ट एक मोमेंट के लिए रुका था कि यानी कब इनको मैं ढूंढता हूँ और कब ये यानी इनसे जुड़ता हूँ करके मैं। तो पहले मैं दुर्गा माता जी के साथ यानी बहुत बड़ा फैन था उनका, हमेशा हम्म। माता जी का। फिर उनके बाद बजरंग बली तो मेरे साथ हमेशा थे, यानी हमेशा ही थे वो, यानी हमेशा मेरे यानी पीछे खड़े रहते थे। हालांकि मुझे पता नहीं लगता था, अभी पता लगता है मुझे कि नहीं वो मेरे पीछे है हमेशा। तब मैं समझता नहीं था, तब बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे, यानी स्टार्टिंग से राइट, जब से मैं बॉर्न हुआ तब से छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट है ऐसे कि मैं अलाइन नहीं कर पा रहा था तब। मुझे ऐसा लगता था नहीं हो, यानी गलती से हो गया होगा करके मेरे साथ। लेकिन मेडिटेशन के आने के बाद यानी सब एक के बाद एक के बाद एक अलाइन हुआ और सब कनेक्टेड हुए। ऐसा एक भी नहीं रहा कि यानी सब एक साथ कनेक्ट हुए। और एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मैं सबसे। ऑलमोस्ट ये 4 या 5 साल पहले की बात है ये। तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे मेरे।
तब मुझे यानी मेडिटेशन करना था ये पता था मुझे पहले से, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस यानी कैसे करते हैं पता ही नहीं था मुझे। तो जस्ट लिटरली यानी प्रॉब्लम से यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि घर छोड़ना है करके अभी। अच्छा। तो मैं एक रात को ऐसी एकादशी के एक दिन पहले की बात है ये। तो मैं रात को ऐसी बस तो एक थॉट लेके सोया था मैं कि जो भी प्रॉब्लम है अब बहुत हो गया है, यानी आई एम अ वॉरियर, कि मैं हमेशा स्टैंड कर रहा हूँ, यानी जो भी है फेस करता हूँ मैं। लेकिन तब ऐसा हो गया था कि नहीं अब तो यानी कुछ तो वे दिखाओ करके। तो लिटरली मैं सोया और रात को मैंने आधी रात को मैंने लिटरली विठल रुक्मणी जी को मेरे गेट के सामने खड़े हुए देखा मैंने। वाओ। और तब मैंने लाइव बातें किया था उनसे कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ऐसा वैसा, वो भी मेरे से बात कर रहे थे। अब मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि विठल रुक्मणी को यानी एक छोटे लड़के ने एक ईंट दिया था, ईंट के ऊपर खड़े हो गए थे, तो वहीं पे मूर्ति, अभी भी मूर्ति एक ईंट के ऊपर ही है करके। अच्छा। तो मैं भी ऐसे कुछ देख के उनसे बातें करते करते ईंटा ऐसा कुछ रख दिया करके। तो लिटरली वो आज भी मैं नहीं बता नहीं पा रहा हूँ कि यानी वो इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, जो लाइट्स और यानी उनका जो अपीयरेंस था। तब यानी लिटरली बात किया और मैं सोया, दूसरे दिन से यानी ऑलमोस्ट सब यानी नॉर्मल हो चुका था। दूसरी जब मैं ये भी एक्शन बता नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हाँ। हुआ तो या सपना था या क्या पता, लेकिन लिटरली मुझे सब याद था। हम्म। तो तब मैं मंदिर बहुत कम जाता था एक्चुअली, शर्म आती थी अच्छा। मुझे मंदिर में जाने की। अच्छा। तो मैं चुपते चुपाते घर के पीछे में एक विठल रुक्माई का मंदिर है, तो मैं चुपचाप से गया मैं, किसी को बिना बताए। एकादशी थी उस दिन। तो मैं बस बोला, हाथ जोड़ा मैंने, हाय हेलो किया, बोला क्या आप आए थे करके, पूरी बात तो की ही नहीं करके, ऐसे बोला बाद में मिलते हैं करके, बोला थैंक यू करके बोल के निकल गया मैं। यानी फिर उसके बाद से यानी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट है, अब बताने बैठूंगा तो टाइम कम है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन करना चाहिए सबको, कि मेडिटेशन से ही आपको यानी ऑलमोस्ट 99% प्रॉब्लम आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं सबको यही अभी भी यानी जो भी कुछ मिलता मुझे, कोई भी मिलता है मुझे प्रॉब्लम लेके, अरे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ मेडिटेट कर, ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी हुआ है, यानी सिर्फ उन्होंने कुछ दिन के लिए मेडिटेशन किए, उनको बहुत सारे रिजल्ट भी। ओ। और जो मैसेज मुझे बोलते हैं ना, जो यानी लाइफ पर्पस, यस। ये मेरा यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए, कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम्म। कि मैं व्हाई डू आई एग्जिस्ट, क्यों। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च, बहुत यानी पढ़, यानी बहुत बुक्स पढ़ा मैंने, बहुत कुछ पढ़ने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद सिर्फ मुझे यही लाइफ पर्पस मिला कि जहां प्रॉब्लम रहेगी वहां पे मैं पहले पहुंच जाऊंगा, कोई भी रहो। और ये हमेशा होते आ रहा है मेरे साथ, जहां कुछ गलत होने वाला है तो मैं ऑलरेडी या फिर हो चुका है या फिर उनको हेल्प लगी है, मैं वहां पे बराबर पहुंच जाता हूँ। या फिर कोई ना कोई मुझे बराबर कॉल आ जाएगा कि दे नीड मी। तो इससे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैं वहां पे पहले पहुंच जाता हूँ। हम्म। तो मैंने फिर यानी बहुत सोचा सोचा, फिर बोला यही है शायद तक लाइफ पर्पस, कि हर टाइम आप बजरंग बली जी साथ में है, तो जैसे वो पहुंच दूसरों जाते की हैं हेल्प। अपन भी पहुंच जाओ। तो भी यस, घर में नहीं, एग्जैक्टली। अभी भी बोल नहीं, अभी भी मुझे मम्मी बोलती रहती तू चले जाता है करके, ऐसे ही किसी ने भी फोन किया कुछ भी, बोला मैं करता नहीं, हो जाता है मेरे से, और मेरे से नहीं देखा जाता है मोस्ट। तो सर, ध्यान से आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चला, आप लोगों की इतनी मदद करते हैं, सेवा करते हैं। सर, आपने दूसरों लोगों को ध्यान सिखाया और कभी सेशंस लिए, तो उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए या अनुभव हुए हो आपकी और दूसरों सबकी लाइफ में, उसका कुछ और शेयर जब करें सर। जब मेडिटेशन लॉकडाउन में जब मेडिटेशन चालू किया था मैंने, हम्म। तब मेरे यहाँ पे 40 डेज तक के चालीसा हुआ था। अच्छा। और अनएक्सपेक्टेड यानी सभी लोग यानी एग्री हो गए थे आने के लिए। रोज यानी जैसे 9 से 10 या फिर 10 से 11 मेडिटेशन करते थे रात में। तो हम्म। मेरे बुलाए यानी मैंने यानी जिस दिन सोचा था कि आज करना है मेडिटेशन, बोला कोई आएगा कि नहीं आएगा, लिटरली सभी आ गए थे। अब मुझे मेडिटेशन कैसे करना है ये पता नहीं था, मुझे संजय सर के सेशन देखता था, बोला चलो वैसे ही चालू करते हैं करके। हम्म। तो ऐसे म्यूजिक लगा के ऐसे ही इन्वाइट करें, और सबके सब प्रॉपर रेगुलर 40 डेज तक के सब में। वाओ। उसमें पूरे यानी मेरे फैमिलीज भी पूरी पूरे फैमिलीज थे, छोटे बच्चे भी थे, और 2-4 लोग एरिया की भी आते थे। तब के कोविड का भी डर था उनको, कोई मास्क पहन के आता था, बोलो तुम सिर्फ आओ,
भले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, लेकिन अब वो टाइम पे एनर्जीज पूरी चेंज हो गई थी, यानी पूरी एनर्जीज चेंज हो गई थी घर की। यानी जो मोस्टली यानी मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, आप डेली रूटीन में सबको प्रैक्टिस करना चाहिए ये, कि यानी अपन जैसे थॉट प्रोसेस करते हैं, अगर अपन थॉट प्रोसेस किसी और के लिए या फिर अपन यूनिवर्सली अगर थॉट कोई रिलीज करते हैं अगर अपन, तो वो भी काम करता है। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यानी हेट, झगड़ा या फिर ऐसा जेलेसी के यानी इसके यानी सिर्फ इसी से यानी लाइफ यानी आगे नहीं बढ़ती है, या फिर ये वे ऑफ लाइफ नहीं है जीने का। अगर सिर्फ यू नीड ओनली लव एंड फेथ, तो सब ऑटोमेटिक होता है। लिटरली मैंने थॉट प्रोसेस चेंज होते हुए देखे लोगों के। यानी मैं हमेशा सोचता हूँ कोई, और मैं कैसे इमोशंस से जो सेंसिटिव हूँ बचपन से, यानी मुझे पेन देखा नहीं जाता है, यानी कोई भी रहे, यानी कोई राह चलते हुए रहा तो मैंने पेन जल्दी यानी बहुत जल्दी सेंस कर लेता हूँ मैं, कि नहीं यार ये आदमी पेन में, इसको कैसे हेल्प करूँ। तो वो कैसे ना कैसे करके जुड़ ही जाता हूँ उनसे मैं, और उनको कुछ ना कुछ यानी थॉट से बोलो या फिर उनसे बात करके बोलो, कहीं ना कहीं से हेल्प कर लेता हूँ मैं। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इनिशिएटिव ले रहा हूँ और वो खुश हो रहे हैं, बस मेरा यानी एक ही मोटिव रहता है कि नहीं, यानी आगे वाला जो भी है बस यानी एक स्माइल लेके जाए। बहुत बहुत अच्छे अनुभव है सर आपके। मतलब आपको एक्चुअली 3 साल में इतने सारे अनुभव हुए, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो थॉट से यूनिवर्स से एनर्जी सिंक करने का हो, चाहे चीजें मैनिफेस्ट करने का हो, चाहे थॉटलेस स्टेट में रहने का हो, और दूसरों की सेवा करने का भाव हो, और फियरलेसनेस हो। तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर मुझे खुद में। मतलब आपके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। आई एम वेरी श्योर कि सारे दर्शकों को, चाहे वो यूथ हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबको ही बहुत फायदा होगा ये सुन के। कुछ और अगर आप सबके लिए मैसेज देना चाहेंगे तो आप प्लीज। जस्ट एक पॉजिटिव थॉट चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। यस, दैट्स राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे एक पॉजिटिव सोच के अगर सब सिर्फ एक पॉजिटिव सोच लेके निकलो, या अगर पॉजिटिव सोच रखो, सब होगा। यानी तुमको यानी दूसरे यानी कोई वे की यानी नीड ही नहीं रहेगी आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इतनी पेशेंटली इनके एक्सपीरियंसेस को सुना, और आई एम श्योर कि आप सबको बहुत बेनिफिट्स हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, एंड हम जल्दी हमारे नेक्स्ट ध्यान के साथ मिलेंगे। थैंक यू।